तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, करबला की जंग। इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, बल्कि इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जान सकें कि जुल्म के सामने झुकना ज़रूरी नहीं। साल 680 ईस्वी, अरब का तपता रेगिस्तान, करबला की ज़मीन। एक तरफ सिर्फ 72 लोग, दूसरी तरफ हजारों की हथियारबंद सेना। यह कोई बराबरी की जंग नहीं थी, फिर भी यह लड़ी गई। यही थी करबला की जंग, जिसने इस्लाम को शिया और सुन्नी में बांट दिया और इंसाफ को अमर कर दिया। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री। वीडियो में अंत तक बने रहें। 8 जून 632 ईस्वी, इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद का इंतकाल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, अब इस्लाम का नेतृत्व कौन करेगा। पैगंबर ने कोई लिखित उत्तराधिकारी तय नहीं किया था। यहीं से मुस्लिम समाज दो विचारों में बढ़ गया। एक पक्ष चाहता था नेतृत्व पैगंबर के परिवार से हो, यानी मोहम्मद साहब के परिवार से। दूसरा पक्ष मानता था कि लोगों द्वारा चुना गया नेता हो। यहीं से जन्म हुआ शिया और सुन्नी विचारधारा का। पहले 3 खलीफाओं के बाद 656 ईस्वी में अली खलीफा बने। अब पहले आपको खलीफा की कहानी बता देते हैं। इस्लाम के करीबी और इस्लाम को फैलाने वाले लोगों को खलीफा कहा गया। मोहम्मद साहब के बाद खलीफाओं ने इस्लाम को आगे बढ़ाया। तो चलिए आते हैं अपनी कहानी की तरफ। पहले 3 खलीफाओं के बाद 656 ईस्वी में अली खलीफा बने, लेकिन हालात शांत नहीं थे। तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या हो चुकी थी। उस्मान के रिश्तेदार सीरिया के गवर्नर मुआविया ने न्याय की मांग की और यहीं से सत्ता की राजनीति शुरू हुई। जंग ए जमल और फिर जंग ए सिफ़िन। मुसलमान मुसलमानों से लड़ने लगे। यह दौर कहलाया फितना, यानी इस्लाम का पहला गृह युद्ध। 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई। अली की हत्या के बाद उनके बेटे हसन इब्न अली खलीफा बने, लेकिन जनता खून खराबे से थक चुकी थी। दूसरी ओर मुआविया पूरी ताकत में था। हसन ने इतिहास का सबसे बड़ा त्याग किया। उन्होंने सत्ता छोड़ दी और मुआविया से संधि की। शर्त थी खलीफा बन जाओ, लेकिन खलीफा को वंशानुगत नहीं करोगे, मतलब राजा का बेटा राजा खलीफा नहीं बन सकता। ये शर्त रखी गई। यही आगे चल के बहुत बड़े युद्ध का कारण बनती है। यह साल कहलाया आम उल जमा अला, मतलब एकता का वर्ष। लेकिन यह शांति अस्थायी थी। इसके बाद फिर से झगड़े शुरू हुए। 676 ईस्वी में मुआविया ने अपने बेटे यजीद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह संधि का उल्लंघन था, क्योंकि संधि में कहा गया था कि तुम्हारा उत्तराधिकारी खलीफा नहीं बन सकता, और मुआविया ने अपने बेटे यजीद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और यहीं से फिर से झगड़ा। यजीद के चरित्र को लेकर गंभीर आरोप थे। यजीद एक अय्याश था, शराबी था, जुआड़ी था, लोगों के साथ अन्याय करता था। पैगंबर के नवासे इमाम हुसैन यजीद की बातों से साफ इनकार कर दिया। हुसैन ने कहा, मेरे जैसा व्यक्ति यजीद जैसे व्यक्ति की बातों को कभी नहीं मान सकता, क्योंकि वो इतना मक्कार था और लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। इसीलिए हुसैन उसकी बातों से सहमत नहीं थे, उसे खलीफा नहीं बनाना चाहते थे। और यजीद चाहता था कि हुसैन भी उनकी बातों को मान लें और उन्हें खलीफा स्वीकार कर लें, लेकिन हुसैन ऐसा कभी नहीं करते। हुसैन मक्का चले गए। कूफा से हजारों खत आए और खतों में लिखा था, आप आइए, हम आपके साथ हैं। हुसैन ने अपने दूत मुस्लिम इब्न अकील को भेजा, लेकिन यजीद के गवर्नर उबैदुल्ला इब्न जियाद ने कूफा को पूरी तरह डर से दबा लिया और वहाँ पे डर का माहौल क्रिएट कर दिया। मुस्लिम शहीद कर दिए गए, फिर भी हुसैन पीछे नहीं हटे। हुसैन कूफा गए और वहाँ पे जब गए तो लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। जिन लोगों ने उन्हें खत लिखा वो ही उनके साथ नहीं थे और हुसैन अकेले पड़ गए। दूसरा मुहर्रम 680 ईस्वी, हुसैन का कारवां करबला में रोक दिया गया और आगे जाके 7वें मुहर्रम को नदी का पानी भी रोक दिया गया। रेगिस्तान में बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, लोग मर रहे थे। 9वें मुहर्रम की रात
हुसैन ने कहा, जो जाना चाहता है चला जाए, लेकिन कोई नहीं गया। हुसैन के साथ सभी डटे रहे। अब आया 10वां मुहर्रम। एक एक कर हुसैन के साथी शहीद होते गए। हुसैन के भाई अब्बास इब्न अली भी शहीद हो गए। यहाँ तक कि एक छोटा सा गोद में बैठा बच्चा वो भी तीर से मारा जाता है। अंत में हुसैन अकेले रह गए। चारों ओर से हमला हुआ। हुसैन शहीद हो गए और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। हुसैन की बहन ज़ैनब बिन्त अली ने दरबार में सच बोला। करबला की कहानी दुनिया में फैल गई। विद्रोह हुए, यजीद की सत्ता हिल गई। आज भी 10वें मुहर्रम को हुसैन की शहादत याद की जाती है। करबला एक हार नहीं थी,